ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 34,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने गंगा नदी पर 6 लेन पुल की आधारशिला रखी। उन्होंने राज्य के औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में बिहार के आधुनिक विकास की झलक है। औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहाँ करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं, इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। श्री मोदी ने कहा कि हम काम करते हैं और उसे पूरा करने के बाद राष्ट्र को समर्पित भी करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सुबह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर से 15,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले 10 वर्ष में बंगाल में विकास के अंतर को समाप्त करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार तेजी से पश्चिम बंगाल में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी द्वार के रूप में कार्य करता है। इसमें पूर्वी क्षेत्र के विकास का प्रवेश बिंदु बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने 650 करोड़ रुपए की लागत से विकसित मेंजिया थर्मल पावर स्टेशन में सल्फर अलग करने के फ्लू गैस प्रणाली का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों पर ध्यान में रखते हुए बंगाल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने राज्य में 940 करोड़ रुपए से अधिक की 4 रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। वे 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों संगठन के तहत राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत करना है। इस अवसर पर श्री शाह ने सहकारी बैंकों के सभी हितधारकों से बैंकिंग क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन वन टाउन हमारे शहरी सहकारी बैंक अभियान के अंतर्गत हर कस्बे में एक शहर एक सहकारी बैंक विकसित करेगा। श्री शाह ने कहा कि इस संगठन की स्थापना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहकार से समृद्ध के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। भारत ने अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणाम को अच्छा और पूरी तरह से संतोषजनक बताया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संगठन के सदस्य देशों ने किसानों तथा मछुआरों के हितों को पूरा सम्मान और संरक्षण देने की नीति जारी रखी है। श्री गोयल ने कहा कि भारत में वंचितों को खाद्य वितरण के लिए अनाज की खरीद बिना किसी बाधा के जारी रहेगी। सम्मेलन में सदस्य देश कृषि और मछुआरों को सब्सिडी जैसे प्रमुख मुद्दों पर सहमति न बनने के कारण सम्मेलन को एक दिन बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने भारत विरोधी साजिश से जुड़े निजामाबाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई मामले में फरार आरोपी तेलंगाना उत्तर के राज्य सचिव अब्दुल सलीम को गिरफ्तार किया है। जांच से पता चला है कि अब्दुल सलीम प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें पीएफआई में भर्ती करने में शामिल था। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।